साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 109 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए जा चुके हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ, और वो वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया गया है पूरे रेलवे बैच का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का सवाल देखिएगा, पहला बहुत बढ़िया सवाल है ये। इस टाइप के सवाल हम पिछले क्लासेस में भी करवा चुके हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग डेली देखते हैं क्लास को उनको पता है कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। लिखने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया है यहाँ पे, बट सवाल बहुत आसान तरीके से बनेगा। क्या बोला? जनवरी के महीने में 3500 रुपये में से एक व्यक्ति 1500 रुपये 4% ब्याज पर और 1000 रुपये 3% साधारण ब्याज पर उधार देता है। उसे किस दर पर शेष धन उधार देना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में उसकी कुल आय यानी जो टोटल ब्याज उसको प्राप्त हो रहा है वो 3500 रुपये का 5% हो जाए, है ना। ये बताइए दोस्तों कि 1500 रुपये पर 4% के रेट से कितना ब्याज प्राप्त होगा? 1500 का 4%, है ना। तो 1500 का 4% यानी कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, 15 चौके 60, ध्यान से देखते जाइए इस चीज़ को, है ना। 15 चौके 60 और 2 जीरो और हो जाएगा, मतलब 6000%। ठीक है, परसेंट को भी रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पर ये तो इतना प्राप्त हो गया, है ना, ब्याज। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्या कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे अगला यहाँ पे 1000 पर 3%, तो 1000 का 3% निकाल लीजिए, तो 1000 इंटू 3 यानी कि सीधे सीधे 3000 आपका परसेंट हो गया। प्लस अब शेष कितना बचा होगा भाई? 3500 रुपये टोटल दे रहा था वो, 1500 रुपये यहाँ दे दिया, 1000 यहाँ दे दिया, मतलब 1500 और 1000 मतलब 2500 दे चुका है। तो अभी 1000 और बचा है, तो शेष राशि कितनी है? 1000। इस 1000 को मान लीजिए कि x% के ब्याज पर दे रहा है, तो ब्याज कितना बन जाएगा? x का 1000 का x%, तो मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 इंटू x%। ठीक है, और ये जो टोटल ब्याज मिल रहा है उसको, वो ब्याज किसके बराबर है? इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? 3500 के 5% के बराबर। तो 3500 का 5%, 3500 इंटू 5%। क्लियर है यहाँ से? अब काट पीट लीजिए। देखिए, पहले तो हर जगह से परसेंट कटेगा भाई, है ना। परसेंट 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 खत्म हो गया, है ना। 100 से हर जगह डिवाइड भी कर दीजिए। तो 100 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 100 से डिवाइड हुआ तो 2 जीरो, यहाँ 100 से डिवाइड 2 जीरो, यहाँ 100 से डिवाइड 2 जीरो, यहाँ 100 से डिवाइड 2 जीरो। अभी 5 से और डिवाइड कर दीजिए। 5 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12, है ना। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6, तो 12 और 6 18। ठीक है, तो इधर हो गया ये आपका 18, प्लस ध्यान देते जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 इंटू एक्स, मतलब ये हो गया 2x बराबर उधर कितना है? 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 कट जाएगा, 35 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो गया 35। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 35 में से 18 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 17, है ना। तो 17 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 17 का आधा कितना होता है? 8.5 हो जाएगा। 8.5 यहाँ पर परसेंट होना चाहिए। 8.5% ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़िया सवाल था ना? वीडियो लाइक कर दीजिए। इस सवाल को देखिएगा, ये भी एक बढ़िया सवाल है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 साल में बढ़कर 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि हो तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, है ना। 4% रेट बढ़ाया जाता है। पहले तो रेट निकालिए, किस रेट से ये बढ़ा होगा। देखिए, 800 रुपये मूलधन है, 3 साल में वो बढ़ के कितना हो जा रहा है? 920 हो जा रहा है। मतलब इसमें ब्याज कितना जुड़ा होगा? तो 800 में 120 जोड़ेंगे ब्याज के रूप में, तो 920 रुपये बन जाएगा वो, है ना। तो ब्याज कितना हो गया आपका? 120 रुपये हो गया। तो SI मतलब ब्याज 120 इक्वल टू PRT अपॉन 100। P कितना है आपका? यहाँ पे 800 है, इंटू रेट हमको नहीं पता, रेट रहने दीजिए, इंटू यहाँ पे टाइम 3 साल है, डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा। PRT अपॉन 100, यही तो होता है SI का फार्मूला। काट कूट कैंसर निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, है ना। 8 तिया 24 हो जाएगा, और 120/24 मतलब कि 5%। ठीक है, तो रेट आपका कितना आ गया? 5% आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज दर में 4% बढ़ाया जाता है, तो ब्याज दर 4% बढ़ा देंगे तो अब की बार रेट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9% हो जाएगा। 5 में 4 बढ़ाइए, 9% हो गया। अब 9% रेट पर यहाँ पे कितना राशि बढ़कर हो जाएगा 3 साल में, है ना। तो बस निकाल लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइएगा। आप चाहे तो इसमें
परसेंटेज मेथड भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं और आपका डायरेक्ट वाला मेथड भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट वाला मेथड क्या कहता है कि भाई एसआई आपका, पहले तो एसआई निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 800 रुपये है, 800 रुपये है। रेट कितना, 9% का, इनटू यहाँ पे टाइम वही 3 साल, डिवाइड बाई 100। ठीक है, काट के आंसर निकालिए। यहाँ पे एसआई आ जाएगा कितना, 9 त्रिक 27, 8 नहीं 72, 72 तियाँ जोड़ लीजिए, है ना। तो 72 का 3 से अगर हम लोग गुणा कर देंगे तो 72 गुणा ये आपका 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 और 7 तियाँ 21, है ना, मतलब 216। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 216 बना। ठीक है, और मूलधन कितना था यहाँ पे 800 रुपये, तो 800 और प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब 216, तो 8 और 216 1016 रुपये बनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल मेथड हुआ। अगर हमको परसेंटेज मेथड से लगाना होगा तो कैसे करेंगे भाई, देखिएगा यहाँ पे 9% ब्याज जुड़ रहा है, तो मूलधन आपका 100% होता है, मतलब 3 साल बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा भाई 1 साल का रेट 9%, 1 साल का ब्याज 9% बन रहा है, तो 3 साल में कितना ब्याज बनेगा, 27% बनेगा, है ना। तो बस यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू यहाँ पर 800 है ना, क्योंकि मूलधन 800 रुपये के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 8 हो गई, 1% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 8 हो गई। आपको क्या चाहिए, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो बताइए। 1 साल में 9% का ब्याज बन रहा है, तो 3 साल में 9 तियाँ 27% का ब्याज बनेगा। तो 100% आपका मूलधन और 27% आपका क्या यहाँ पे ब्याज बनेगा, तो 100 और 27 मतलब 127%। तो 127% हो जाएगा, 127% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 127% की वैल्यू निकालेंगे तो 8 गुणे 127 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, है ना। देखिए 8 सत्ते 56 के 6, हासिल आपका 5 हो गया। 8 दूना 16, 16 और 5 आपका 21 हो जाएगा, बचा 2, 8 एक कम 8, 8 2 10, 1016 ही आ गया, है ना। तो किसी भी तरीके से लगाइए, घुमा फिरा के आंसर वही आने वाला है। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन होने का तो आसान ही होगा, है ना। मिस्टर राम साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से 12,200 रुपये की राशि का निवेश किया। ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया इतना रुपए 2% के रेट पर और 4 साल के लिए। बाद में वह मूल राशि के साथ साथ साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को अगले 4 साल के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करता है। पिछले 4 वर्षों के अंत में उसे कितनी राशि का साधारण ब्याज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या कहा रहा है कि 12,200 रुपये को इन्वेस्ट किया तो ब्याज कितना मिलेगा, पहले तो ये निकालिए। तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा आपका यहाँ पे 122, है ना, 122,000, ये आपका मूलधन हो गया। और 4 साल में कितना ब्याज बनेगा, 4 दूना 8%, तो 8% यहाँ पर निकाल लीजिए, है ना। परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, तो 2 0 से 2 0 कटेगा, है ना। देख लीजिए 8 दूना 16, 16 के 6 हो गया आपका, एक बचा, फिर 8 दूना 16, 1 17 के 6, 17 के 7 हासिल 1, 8 एक कम 8, 8 एक 9 हो जाएगा, मतलब 976 रुपये ब्याज बना। ठीक है, अब कह रहा है कि बाद में वह मूल राशि का मतलब यहाँ पर ये 12,200 के साथ साथ साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को, जो यहाँ पर 976 प्राप्त हुआ है, इसको जोड़कर अगले 4 वर्षों के लिए इन्वेस्ट कर देता है। तो अब नया मूलधन क्या बनेगा बताइए। तो 12,200 में से 976 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 12,200 में से 976 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे है आपका 122, 122 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तो 11, 131। तो नया जो मूलधन आपका हो गया वो हो गया कितना, 131 और 76, मतलब 13,176। 12,200 और 976 को जोड़ दिए तो इतना आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब ये मूलधन है और उसी रेट पर, रेट कितना है आपका 8% ही है, अगले 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो अब कह रहा है ब्याज कितना मिलेगा, तो निकाल लीजिए ब्याज आपका क्या हो जाएगा, ब्याज यहाँ पर 13,176 इंटू कितना परसेंट भाई, यहाँ पे वही चीज़ है ना, 4 वर्ष के लिए कर रहा है और रेट आपका 2% ही है। तो 4 वर्ष के लिए 2% के रेट से कितना ब्याज बनेगा, 8% का, है ना। तो 8% यानी डिवाइड बाई 100। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे भी मत लगाइएगा कि यहाँ पे
आप डिवाइड करते रह जाएं। आपको लगाना है थोड़ा दिमाग, डिजिटल सम लगा के देखते हैं क्या हमारा आंसर निकल सकता है या नहीं, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। यहाँ 4 और 5 9, जब भी 9 हो जाता है तो उसको 0 मान लिया जाता है, तो ये हट गया, 1 बचा यहाँ पे, तो इसका डिजिटल सम 1 आ गया। आगे देखिए यहाँ पे कितना है, 5 1 6, 6 और 6 12, 12 का मतलब हो गया 2, ठीक है, 12 का मतलब क्या हो गया, सॉरी 3 हो गया भाई। 12 मतलब 1 और 2 लिखते हैं ना, तो 1 और 2 को फिर अंकों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। तो 12 मतलब 3, 3 और 10, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे आ गए, अब ये 2 अत्तापी बत्तापी मतलब सेम आ गया। तो अब कैसे करेंगे, अब फिर से यहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगाइए, है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और लगा लेते हैं, या फिर डायरेक्टली यहीं पे कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है यहाँ पर। अब जब भी आपको ऐसे डिजिटल सम 2 का सेम मिल जाए तो आप सीधे मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 8 का मल्टीप्लाई ही तो करना है। 8 छक्के 48 बचा 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 56 और 4 आपका 60 हो गया, बचा 6, है ना, बचा 6। तो फिर 8 एकम 8, 8 और 6 14 हो जाएगा, मतलब 4 आएगा। बस इतने से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए 3 डिजिट आ चुका है, डिवाइड में आपका यहाँ पर 100 है, तो 100 क्या करेगा, ये लास्ट से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगवाएगा। ये जो 100 है नीचे, ये लास्ट के 2 अंक को छोड़कर पॉइंट लगवा देगा। तो मतलब 4.08 लास्ट में कहाँ दिख रहा है, 4.08 लास्ट में यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। समझ में आया होगा सभी को, ये सवाल लंबा चौड़ा था बट यहाँ पे आसान था। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, बहुत ही तगड़ा सवाल है। कुमार ने आरिफ को 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए एक राशि उधार देता है, और आरिफ ने यह राशि नरेश को 20% की प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दे दिया। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपये था, तो कुमार ने आरिफ को कितनी राशि उधार दी थी। बहुत बढ़िया है। देखिए, जो कुमार है वो आरिफ को कुछ ना कुछ देता है, ठीक है। कुमार ने क्या किया कि आरिफ को कुछ ना कुछ दे दिया, फिर आरिफ ने उसी राशि को आगे किसको दे दिया, नरेश को दे दिया, ठीक है। मान लीजिए कि कुमार जो है वो 100 रुपये देता है ना, जो हमारी मूल राशि है वो 100 रुपये देता है। किसको दिया इसने, आरिफ को दिया। तो आरिफ ने क्या किया, आरिफ के पास अभी 100 रुपये है, ठीक है, आरिफ के पास 100 रुपये है। इस 100 रुपये को इसने क्या किया, नरेश को दिया, ठीक है। तो जब इसने नरेश को दिया तो उससे कुछ ब्याज प्राप्त होगा, है ना, और उस ब्याज में से कुछ ब्याज ये इसको देगा, है ना, भाई देगा ना। ये आरिफ जो है कुमार से लिया है तो कुछ ब्याज इसको दे देगा। तो पहले ये बताइए कि यहाँ से कितना ब्याज बनेगा, अगर ये इसको दे रहा है तो कितना ब्याज इससे लेगा, पहले वो निकालिए, है ना। देखिएगा यहाँ पे अगर 100 रुपये पर 10% के रेट से 3 साल का ब्याज निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 रुपये पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, है ना, 30% हो जाएगा। 10% के रेट से 3 साल का ब्याज 30%, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कुमार को जो ब्याज मिल रहा है किससे, आरिफ से, मतलब आरिफ जो ब्याज यहाँ पे कुमार को दे रहा है वो कितना है, 30 रुपये है, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, 30 रुपये है। अच्छा, अब आरिफ को ब्याज मिलेगा कितना, नरेश से, देख लीजिए। तो आरिफ जो है वो 20% रेट पर देता है। 100 रुपये को, अगर 100 रुपये को 20% के रेट से 3 साल के लिए ब्याज देता है, यहाँ पर 3 साल के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा, 20 दिया 60, यानी 60% ब्याज मिलेगा, है ना। 60% यानी डिवाइड बाई 100 मतलब 60 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है, 60 रुपये ब्याज मिला। तो अब ऐसे समझिए, देखिए आरिफ को नरेश से 60 रुपया ब्याज मिला, है ना, और आरिफ ने जब 60 रुपया पाया ब्याज तो उसमें से 30 रुपये जो है कुमार को दे दिया, क्योंकि कुमार का यहाँ पर ब्याज कितना बन रहा था, 30 रुपये बन रहा था ब्याज। तो 60 रुपये में से 60 रुपये ब्याज आरिफ को मिला, जिसमें से 30 रुपये ब्याज इसको दे दिया, तो इसका टोटल ब्याज कितना रह गया, अभी आरिफ का ब्याज सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये रह गया, है ना। भाई टोटल तो 60 इसको मिला था, 60 में से 30 दे दिया, तो मतलब बचेगा कितना उसके पास, आरिफ के पास 30 रुपये ब्याज बचेगा आरिफ के पास, है ना। और एक्चुअली में यही ब्याज बच कितना रहा है, 1560 रुपये, है ना। मतलब प्रॉफिट यहाँ पर किसको हो रहा है, आरिफ को हो रहा है, क्योंकि ये इससे 10% पर उधार लिया था और आगे दे दिया 20% पर, तो मतलब इसका प्रॉफिट हुआ ना, इसको ब्याज कितना मिला, 1560 रुपये। तो 30% की वैल्यू 1560 रुपये है। तो अब यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, 30 यूनिट की वैल्यू तो इतनी है,
ये कट जाएगा आपका। यहाँ पे अगर हम लोग काटें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 पचे 15 है ना, और 3 दूना 6, 52 हो गया। अब ये बताइए कि कुमार आरिफ को कितनी राशि उधार दी थी। कुमार जो है आरिफ को कितना दिया था, 100 यूनिट दिया था, है ना, मतलब 100 रुपये दिया था। तो एक की वैल्यू अगर 52 है तो 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5200 हो जाएगी। क्लियर है सभी को। तो 5200 रुपये उधार दिया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलिए अगले प्रश्न में। देखिएगा दोस्तों इस सवाल को, मीना ने एक बैंक से कार के लिए 2,75,000 रुपये का ऋण लिया। उसने 8% के रेट से ब्याज का भुगतान किया जो 3 साल बाद तय हो गया, मतलब पूरा हो गया। पूर्ण भुगतान के समय उसने अपना पुराना स्कूटर बैंक को दिया और 3,35,000 रुपये की राशि का भुगतान भी किया। पूर्ण भुगतान के समय स्कूटर की कीमत क्या थी। बहुत अच्छा सवाल है, 2016 में पूछा गया था। हालांकि ऐसे अब सवाल नहीं आते हैं, रेयरली देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सवाल अब देता नहीं है। ठीक है, देखिएगा, मीना ने एक बैंक से कार के लिए कितना लिया, यहाँ पर 2,75,000 रुपये लिया। उसने 8% के रेट से 3 साल में जो ब्याज है वो पूरा का पूरा दर से ब्याज का भुगतान किया जो 3 साल बाद तय हो गया। ठीक है ना, 3 साल में उसने चुका दिया। तो पहले ये बताइए कि यहाँ पर 3 साल का टोटल ब्याज कितना दिया होगा उसने। तो यहाँ पर प्राइस कितना था, 2,75,000 रुपये था, है ना। तो SI निकल जाएगा 2,75,000 रुपये का 2,75,000 रुपये का किस रेट से, 8% के रेट से, है ना। 8% के रेट से, परसेंट यानी डिवाइड बाय 100, कितने साल, 3 साल के लिए। तो ब्याज यहाँ से निकाल लीजिए, 2 जीरो से, 2 जीरो आपका ख़त्म हो गया, है ना। इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, या फिर 275 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पहले तो होगा 0, ठीक है, फिर 8 पंचे 40, 40 का आपका हो गया 0, बचा 4, फिर 8 सत्ते 56, 56 और 4 हो जाएगा 60, फिर बचा आपका 6, तो 8 दूना 16, 16 और 6 आपका हो गया 22, ठीक है। और इंटू में यहाँ पर कितना है, 3 है ना। तो ये हो गया 22,000, 22,000 इंटू 3 यानी कि 66,000। तो 66,000 उसने ब्याज भी दिया होगा, मतलब टोटल उसने कितना राशि दिया बताइए। तो टोटल यहाँ पर उसने दिया, देख लीजिए, मूल तो देगी ही देगी, है ना, यानी 2,75,000 तो भुगतान करेगी ही, क्योंकि 3 साल में पूरा चुकता कर देती है। तो 2,75,000 तो दिया ही उसने, और साथ में 66,000 ब्याज भी दिया, यानी टोटल कितना भुगतान किया, 3 जीरो इधर रखिए, है ना, 6 और आपका 5 11, फिर 6 और 7 13, 1 14 और आपका 3,41,000। तो उसने जब भुगतान किया टोटल 3 साल बाद तो 3,41,000 दे दिया। फिर कह रहा है कि उसने अब क्या किया कि अपना पुराना स्कूटर भी दिया और साथ में 3,35,000 चुकाया भी। ये बताइए दोस्तों कि 3,35,000 पैसा दे रही है, साथ में स्कूटर दे रही है ना। तो मतलब स्कूटर की कीमत कितनी रही होगी, क्योंकि टोटल उसको भुगतान करना था कितना, यहाँ पे 3,41,000 करना था, है ना। तो क्या करिए कि 3,41,000 में से यहाँ पे 3,35,000 को घटा दीजिए, तो आपका स्कूटर का कीमत निकल जाएगा, है ना, क्योंकि वही स्कूटर और ये दोनों मिलकर आपका 3,41,000 हो रहा था। ठीक है, तो 3,41,000 में से 3,35,000 घटाएंगे तो 41 माइनस 35 यानी कि 6,000 आ जाएगा। तो 6,000 जो है ये स्कूटर की कीमत होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सिर्फ 6,000 उसकी कीमत होगी। क्लियर हो गया। आगे चलिए अगले प्रश्न में। वैसे ज़्यादा कठिन नहीं था, बस समझने वाला सवाल था। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है ना। समझिए इसको। रेचल ने प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज दर पर 10,000 रुपये उधार लिया। ठीक है भैया, समझ गया। उसने 1 वर्ष बाद 3,000 रुपये और 2 वर्ष बाद 2,800 रुपये और 3 वर्ष बाद बाकी का शेष राशि भुगतान किया। यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितने रुपए का भुगतान किया था। यहाँ पे देखिएगा, ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर वो 10,000 रुपये उधार लिए था। ठीक है, 10,000 रुपये जब उधार लिया था तो 1 साल में 1 साल बाद वो सिर्फ 3,000 चुका रहा है। तो पहले ये निकालिए कि 1 साल बाद उसका टोटल प्राइस हो कितना जाएगा, मतलब टोटल ब्याज सहित मिला के। तब मूलधन कितना था यहाँ पे 10,000। ठीक है, मूलधन कितना था 10,000 प्लस इसमें कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ जाएगा 1 साल में।
तो एक साल में कितना ब्याज जुड़ेगा बताइए। तो एक साल में देखिए 10% प्रति वर्ष मिल रहा है, तो एक साल में 10% ब्याज बनेगा, है ना, एक साल में 10% ब्याज बनेगा। तो 10,000 पर एक साल का 10% निकाल लीजिए, तो 10% का 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% सिर्फ 1,000 हो जाएगा, मतलब 1,000 यहाँ पर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ब्याज के बाद एक साल बाद जो राशि हो गई वो कितनी हो गई, 10,000 और 1,000 मतलब 11,000, तो 11,000 टोटल हो गया। इस 11,000 में से उसने 3,000 पहले साल जमा कर दिया, तो 11,000 में 3,000 जमा कर देगी, तो बाकी के 2 साल के लिए बचेगा कितना भरने के लिए, इसमें 3,000 घटा दीजिए, है ना, तो मतलब 8,000। अब इस 8,000 पर फिर से ब्याज बनेगा अगले साल, है ना, क्योंकि अगले साल जो है वो 28 रुपये कुल भुगतान करती है, ठीक ना। तो ये बताइए कि इस 8,000 तो ये है ही, 8,000 ये है ही, प्लस इसमें कुछ ना कुछ अगले साल का ब्याज बनेगा, मतलब एक साल का ब्याज, है ना, तो एक साल का 10% ब्याज बनेगा, क्योंकि घटती हुई राशि पर ब्याज लग रहा है। तो मतलब अब बचा है 8,000, तो 8,000 पर ही ब्याज लगेगा। तो 8,000 का 10% निकालिए भाई, एक साल में 10% ना ब्याज लगता है, ठीक है। तो 8,000 का 10% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, तो 800 ब्याज हो गया, मतलब टोटल हो कितना गया यहाँ पे 8,800 रुपये, ठीक है, 8,800 रुपये हो गए। अब 2 साल बाद 8,800 रुपये हो जाता है, लेकिन 2 साल बाद वो चुका कितना देता है यहाँ पे 28 रुपये, तो इसमें 28 रुपये चुका दीजिए, तो तीसरे साल के लिए भुगतान कितना करना होगा ये आ जाएगा, ठीक है, 2 साल के अंत में, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,0,0 मतलब 6,000। अब तीसरे साल 6,000 पेमेंट करना है, लेकिन ये मूलधन है ना, तो 6,000 प्लस इस पर कुछ ब्याज लगा के और 3 साल बाद भुगतान कर देगा, ठीक है, टोटल चुका देगा। तो बताइए तीसरे साल ब्याज कितना लगेगा, फिर वही 10%, है ना, हर एक साल का 10% लग रहा है, तो 6,000 का, अब चूंकि इस पर ब्याज लगेगा, है ना, 6,000 पर ब्याज लगेगा, तो 6,000 का 10% निकालिए, 600 हो जाएगा, तो मतलब 600 इसमें ब्याज लग जाएगा। तो 6,600 यानी कि टोटल अंतिम किस्त के रूप में उसको कितना चुकाना पड़ेगा, 6,600 रुपये चुकाना पड़ेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। समझ में आया हो, लाइक करिए वीडियो को और आगे बढ़िए। देखिए अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 6% की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 840 रुपये है, 5 वर्षों के बाद उसी धनराशि पर किस दर से समान ब्याज प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ना। देखिए यहाँ पे एक निश्चित धनराशि हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक ना। तो एक निश्चित धनराशि पर 6% की दर से 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो प्राप्त होता है वो 840 रुपये है। यदि कह रहा है 5 वर्षों के बाद उसी धनराशि पर किस दर से समान ब्याज प्राप्त होगा, समान ब्याज यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, किस रेट से। तो सबसे पहले क्या करिए कि मूलधन निकाल लीजिए। ब्याज कितना है यहाँ पर 840 रुपये, है ना, 840 यानी ब्याज हो गया आपका SI इक्वल टू मूलधन नहीं पता है, ठीक है, मूलधन इनटू यहाँ पे रेट कितना है 6% का, इनटू 7 साल, है ना, डिवाइड बाई आपका 100 हो जाएगा। काट पीट लीजिए, देखिएगा अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 6 से इसको अगर हम लोग काट दें, या फिर देखिए ना, देखिए ये हो गया 6 सत्ते 42, 42 दूना 84, मतलब ये 20 हो जाएगा आपका, ठीक है, 20 हो जाएगा। 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 100 मतलब 2000, तो 2000 आपका मूलधन हो गया। अब कह रहा है इस पे कि 5 वर्ष बाद उसी धनराशि अब कौन सी है यहाँ पे 2000, किस दर से समान ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज उतना ही है ना, ब्याज उतना ही है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 840 रुपये मिल रहा है अभी भी, है ना, और मूलधन उसी राशि मतलब 2000 पर किस रेट से, अभी रेट आपको निकालना है कितने साल में, 5 साल में, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा आपका। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 1 0 से ये आपका ख़त्म हो गया, और अगर हम लोग 2 से इसको काटें तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा 5, तो R की वैल्यू हो कितनी गई 42/5, 42 दूना 84 मतलब 8.4, तो 8.4% यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा, आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अनिल ने रमेश को 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्तों में 9,048 रुपये का भुगतान करने का वादा किया, तो अनिल द्वारा भुगतान की गई वार्षिक किस्त की गणना कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक ना, यहाँ पर देखते जाइएगा।
अब इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, अनिल ने रमेश को 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्तों में टोटल इतना चुकाया, है ना। तो मान लीजिए कि पहले साल उसने कितना दिया, 100 रुपये दिया, ठीक है। पहले साल उसने 100 रुपये दिया, प्लस अगले साल कितना देगा, अगले साल देगा यहाँ पर 8% जोड़ के, क्योंकि ब्याज कितना लग रहा है, 8% प्रतिवर्ष, ठीक है। तो 100 का 8% और निकाल लीजिए इसमें, तो 100 का 8% कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा। तो 8 इसमें और जोड़ दीजिए, मतलब अगले साल वो देगा 108। फिर यहाँ पर इसके अगले साल, क्योंकि टोटल 5 किस्त देता है, 5 वार्षिक किस्त देता है ना, तो फिर अगले साल इसमें और 8% जुड़ जाएगा, तो और इसमें 8% जोड़ दीजिए तो 116 हो गया। फिर इसके अगले साल इसमें 8 और जोड़ दीजिए तो 124 हो जाएगा। फिर अगले साल इसमें 8 और जोड़ दीजिए, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 यहाँ पर 132 हो जाएगा, है ना। तो टोटल 5 वर्ष में इतना भुगतान करेगा, अगर हमारा मूल राशि यहाँ पे 100 रुपये है, ठीक है। या फिर हर एक साल का जो गणना है यहाँ पे, मतलब वार्षिक किस्त है वो 100 रुपये है, तो तब की बात है, 100 रुपये अगर होगा तो की बात है। अच्छा, टोटल इन सभी को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 100 100 100 100 100, पहले तो 500 ये हो गया, ठीक है, 500 ये हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 ये है, ठीक है, और ये 16, तो 16 और 8 हो गया 24, ठीक है, 16 और 8 हो गया 24, 24 और 24 48, 48 और यहाँ पे आपका 32, तो 48 और 32 आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। 48 और 32 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो मतलब टोटल यहाँ पे अगर 100 रुपये पर ब्याज देखा जाए तो 580 रुपये टोटल भुगतान किया, लेकिन एक्चुअली में कितना भुगतान कर रहा है यहाँ पे, एक्चुअली में यहाँ पे 48 रुपये भुगतान कर रहा है। तो इसी 580 की वैल्यू इतनी हो गई, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 9048 और डिवाइड में आपका हो जाएगा 580, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि तो अनिल द्वारा भुगतान की गई वार्षिक किस्त की गणना कीजिए। वार्षिक किस्त की यहाँ पर आपको गणना करनी है, मतलब वार्षिक किस्त कितना था यहाँ पे, 100 का था, है ना, 100 का था, फिर बाकी उस पर ब्याज लग रहा था, तो 100 की वैल्यू निकालनी है आपको। 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक की वैल्यू तो इतनी है। अब काट पीट लीजिए, आंसर आ जाएगा, 0 से पहले 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 से तो 0 कट गया ना। एक काम करिए, यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो 29 से काट सकते हैं क्या, 29 से, या फिर पहले 2 से काट लीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 29, और 2 से इसको काटिए तो 45 दूना 90 और 24 दूना 48, और डिवाइड में आपका हो जाएगा 29, इंटू 10 है तो 1 0 पटक दीजिए इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग निकाल लें, है ना, 2 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो 29 एक कम 29, क्लियर है। बचा कितना, 45 में 29 घटाइए, तो पहले 45 में 30 घटा दीजिए तो 15 बचा, एक ज़्यादा घटा दिए तो 1 जोड़ना पड़ेगा, है ना, तो 16 हो जाएगा। 15 में से 9 गया 6, 16 आ गया, ठीक है। 16 पर 2 उतर आ गया तो 162 हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं ना। अब 29 5 बार पहाड़ जाएगा, है ना, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार पहाड़ा जाएगा, यानी 1 और 5 शुरू में कहाँ आ रहा है, 1 और 5 शुरू में यहाँ पर आ रहा है, ये आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। पूरा डिवाइड नहीं करना है, पहले ही आपको पता चल गया। अब देखिए, ये सवाल भी सेम टाइप का ही सवाल है। 4 साल में 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है कितना रुपए, 1720 रुपये को। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि साधारण ब्याज की दर यहाँ पे 5% है। तो पहला किस्त उसने मान लीजिए कि 100 रुपये का बनाया, ठीक है। तो अगले साल कि 4 टोटल साल 4 बराबर किस्तें बट रही है ना, लेकिन उस पर फिर ब्याज लगते जा रहा है, तो अगले साल 5% का इस पर ब्याज लग जाएगा। तो 5% का ब्याज मतलब 100 पे 5% का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, कितना चुकाना पड़ेगा, 100 तो वो अपना किस्त चुकाएगा ही चुकाएगा, साथ में ब्याज भी चुकाएगा। तो 100 का 5% यानी कि 5 रुपया, तो मतलब अगले साल वो 105 रुपये चुकाएगा। फिर अगले साल फिर 5%, तो 105 में 5 और जोड़ दीजिए तो अगले साल वो 110 रुपये चुकाएगा। फिर अगले साल यानी 4 साल चुका रहा है तो अगले साल फिर 5 रुपये, है ना, 5% मतलब 5 रुपये, तो फिर यहाँ पर अगले साल 115 रुपये चुकाएगा। यानी टोटल चुकाया कितना उसने, देख लीजिए, तो 400 और यहाँ पर हो गया 5 और 10 15, 15 और 30, ये आपका 15 15 30 हो गया, 430 टोटल चुकाया, है ना।
लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू है कितनी, कितना चुकाया उसने 1720 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 43 की वैल्यू अगर 172 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई 3 चौक 12 और 4 चौक 16, मतलब 160 और 12 172 हो जाएगा, मतलब 4 बार में 43 चौके 172 हो गया, एक की वैल्यू 4 हो गई। क्या पूछा था, यदि साधारण ब्याज की दर इतनी है तो प्रत्येक किस्त तो भाई 100 यूनिट की बनी थी ना, 100 की बनी थी, तो एक की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 400 रुपये। 400 रुपये इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।